सुविधा के लिए टोकन तुहर हाथ ऐप जो है वो लॉन्च किया। पहले दिन के लिए 2800 क्विंटल धान खरीदी का टोकन काटा जा चुका है। वहीं तकरीबन 3,92,000 गठान वारदातों का भी इंतजाम किया गया है। खरीदी केंद्रों में चेकलिस्ट के अनुसार फड़, कांटा, बाट, कंप्यूटर और आर्द्रता मापी यंत्र जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। इस साल खरीफ के लिए 1,29,000 किसानों ने 9,000 हेक्टेयर रकबा का पंजीयन कराया है। तो प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारियां जो है वो कर ली हैं। 1 नवंबर से कल से धान की जो शुरुआत है खरीदी की वो होने जा रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश कर दिया था कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की जाए। अधिकारियों को कड़े निर्देश जो है वो हालांकि पहले से दे दिए गए थे और ये भी कहा था कि धान बेचने वाले किसानों को, समितियों को, उपार्जन केंद्रों में जब धान के लिए किसान पहुंचेंगे तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान जो है वो रखा जाए। तो धान खरीदी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में अक्सर ये देखा गया है कि जब भी किसान पहुंचते हैं धान खरीदी के लिए तो कहीं ना कहीं कई समस्याओं का जो सामना है उन्हें करना पड़ता है और समस्याओं के लिए एक ऐप जो है वो भी लॉन्च किया गया। इस ऐप का नाम है टोकन तुहर हाथ। इस ऐप के जरिए जो है वो किसान खरीदी केंद्रों में नहीं पहुंचेंगे और सीधे तौर पर वो जो अपना टोकन प्राप्त करने के बाद सीधे तौर पर किसान संबंधित समितियों में उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं होगी और इस टोकन ऐप के माध्यम से वो अपनी खरीदी जो है वो कर सकते हैं। तो रकबा उसके लिए डालना होगा, ज़मीन का पंजीकृत रकबा उन्हें डालना होगा, खसरा नंबर डालना होगा और इसके बाद सारी जानकारियां जो है उस ऐप में आसानी से उपलब्ध रहेंगी। इसके बाद किसान जो है वो आसानी से अपनी धान जो है वो बेच पाएंगे। तो धान खरीदी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके पहले आपको बता दें लगातार समीक्षाएं होती रही हैं। किसी भी तरह के कष्ट जो है वो किसानों को ना हो, इसका विशेष ध्यान जो है वो रखा गया है। तो जो किसान ऐसे हैं जो ऑनलाइन जो नहीं कर पाएंगे, व्यवस्था जो है जिस तरह से ऐप लॉन्च किया गया उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, तो इसके लिए भी खास तौर से विशेष तैयारियां की गई हैं। इसके हिसाब से धान का जो विक्रय का टोकन है उन्हें प्राप्त करना होगा जिस तरह से हर साल वो करते और इसके बाद किसान जो है वो धान खरीदी कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हालात हैं। मुंगेली से हमारे साथ सैयद वाजिब जुड़ गए हैं, जांजगीर से मुकेश बैस हैं, बालोद से राहुल भूतड़ा जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मुंगेली चलते हैं, सैयद वाजिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, जिस तरह से बात करें, खासतौर से मुख्यमंत्री ने भी ये दिशा निर्देश दे दिए थे पहले से किसानों को किसी भी तरह की समस्याएं ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर कितने केंद्र बनाए गए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं कल के लिए? देखिए, किसानों को उत्सव कहे जाने वाला धान समर्थन मूल्य में कल से जो है धान की खरीदी जो है वो शुरू की जाएगी। बात की जाए मुंगेली जिले की, तो जिले में करीबन 66 समिति से 97 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। साथ में मैं बता दूं कि मुंगेली जिले में करीबन 38 लाख क्विंटल जो धान की खरीदी पिछले वर्ष की गई थी, तो इस बार जो टारगेट को रखा गया है वो करीबन 40 लाख क्विंटल जो धान है उसकी खरीदी की जाएगी। साथ में बारदाने की सामने आती थी उसकी बात की जाए तो करीबन 21,000 बारदाने की जरूरत इस साल पड़ने वाली है, जिसके अनुरूप के विरुद्ध में करीबन 13 क्विंटल गठान है, 13 लाख गठान है वो जो है प्रशासन के पास मौजूद है। सबसे खास बात इस वर्ष जो धान की खरीदी में देखी गई है कि टोकन समस्या जिस तरीके से दिक्कत आती थी, इस समिति में जो समिति के कर्मचारी हैं उनके साथ में बहस हो जाती थी टोकन को लेकर। टोकन तुहर हाथ लॉन्च किया गया है, जिसमें जो किसान हैं वो अपने घर से पंजीयन जो है वो करा सकते हैं। साथ में अगर बात की जाए मुंगेली जिले में तो उठाव एक बड़ी एक समस्या जो निकल कर सामने आती थी, जिसकी वजह से शॉर्टेज होता था। तो जो अनुबंध किए गए हैं वो शुरुआती तारीख से, क्योंकि लेट से उठाव होने की वजह से शॉर्टेज की समस्या आती थी और समिति में धान जो है काफी मात्रा में आ जाती थी, खरीदी हो जाती थी, वजह से उठाव में एक दिक्कत होती थी, जिसके लिए अनुबंध जो है पिछले साल के अनुबंध को रिन्यूअल किया गया है, तो वो 1 तारीख जो है वो संचालित की जाएगी। तो इस तरीके से तैयारियां जो है वो लगातार की गई है और खास बात इस बार किसानों को अपने उत्सव मनाने के लिए जो हर समिति में जिले में करीबन 66 समिति से 97 उपार्जन केंद्र जो बनाए गए हैं, उसमें हर उपार्जन केंद्र में सेल्फी जोन बनाए गए हैं, जिसमें किसान को यहाँ समिति केंद्र में अपने धान बेचकर वहां सेल्फी लेंगे। इस प्रकार जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ तैयारी की गई है और जो इलीगल जो धान जो है
वो बाहर से धान आते हैं, जिसके लिए जिले के चारों दिशाओं में, मध्य प्रदेश में जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस बल जो है वो तैनात किस तरीके से व्यवस्था की गई है। तो जी। बिल्कुल सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मुंगेली से सैयद वाजिद हमारे साथ जुड़े हुए और बता रहे हैं कि किस तरह से 48 लाख मीट्रिक टन जो है धान की जो खरीदी है इस बार होनी है और वहीं 13 लाख गठान जो है वो प्रशासन के पास मौजूद है। हमारे साथ जांजगीर से मुकेश बैस भी जुड़े हुए हैं। मुकेश, जिस तरह से बात करें प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि कल से धान खरीदी होनी है, दूसरी तरफ ये भी निर्देश दिया गया है कि 17% से कमी जो है धान की नमी में अगर होगी तो ही खरीदी जाएगी। लेकिन अभी हमने देखा कि मानसून किस तरह से भारी रहा है, किसानों की समस्याएं बढ़ी हैं, धान में कहीं ना कहीं नमी जो है वो 20% से ज्यादा भी है। तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं, उसके लिए कोई विकल्प तैयार किया गया है क्या? है पिछले वर्ष जो धान खरीदी हुई थी उसमें जांजगीर चांपा और शक्ति एक जिला था, लेकिन इस बार शक्ति एक अलग जिला बन चुका है और इस बार जांजगीर चांपा और शक्ति दोनों के लिए जो खरीदी का टारगेट है वो 84 लाख क्विंटल है। साथ ही जो है तैयारियों के नाम पे बात करें तो समिति 236 बनाए गए हैं, लेकिन अधिकांश समितियों में कल धान खरीदी शुरू होनी और आज जो है अव्यवस्था है, साफ सफाई तक की जो है इंतजाम नहीं हो सकी है। मैं अभी पेंड्री के धान खरीदी केंद्र में खड़ा हूं जो जिला मुख्यालय से लगा हुआ है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ घास फूस है, कोई भी साफ सफाई नहीं हुई है। सभी तरफ जितने फड़ है चबूतरे सभी तरफ पेड़ पौधे उग आए हैं और इनकी कोई सफाई को लेकर अभी तक जो है ध्यान नहीं दिया गया है। अभी सफाई शुरू की तो इस तरह से जो है शुरुआती दौर में ही जो अव्यवस्था है, इससे जो शुरुआती दौर में धान खरीदी बेचने के लिए किसान आएंगे उनको परेशान होना पड़े। हालांकि प्रशासन ने जो अपनी व्यवस्था अच्छी दी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो है जो जिम्मेदार मैदानी अमला है वो जो है एक प्रकार से अपने काम में कोताही करता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल अपने काम में कोताही जो है वो साफ तौर पर दिख रही है कि अव्यवस्थाओं का आलम जो है वो किस तरह से बना हुआ है। हालांकि 84 लाख मीट्रिक टन जो है वो खरीदी होनी है, 236 समितियां यहाँ पर बनाई गई। हमारे साथ दुर्ग से आनंद ओझा भी जुड़े हुए हैं। दुर्ग की अगर बात करें तो पूरे राज्य भर को देखें तो 110 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो उसका लक्ष्य रखा गया है और ऐसे में यहाँ पर दुर्ग की अगर बात करें तो कितनी समितियां बनाई गई हैं, किस तरह से धान की खरीदी होनी है, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए? दुर्ग की बात की जाए तो 94 यहाँ केंद्र बनाए गए हैं। समय के अनुसार कुछ ऊपर नीचे होते हैं तो जो उसके संबंधित केंद्र है यानी छोटे केंद्र है उसको बनाए जा सकते हैं। हम लोग लिटिया सहकारी सेवा खरीदी केंद्र में खड़े हैं। ये कृषि मंत्री रविंद्र चौबे क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र आता है। यहाँ की बात किया तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जो आप देख पा रहे हैं फड़कों और जो ये तिरपाल होते हैं, रस्सा होते हैं और जो बोरे होते हैं, बारदाने होते हैं, सब यहाँ पर आ गए हैं। इस बार खास बात दुर्ग जिले में ये है कि 3300 नए किसान जो पंजीयन कराए हैं, जिसे कहा जाता है कि दुर्ग में खरीदी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। सीसीटीवी की सुरक्षा हर खरीदी केंद्र में है और हमारे साथ समिति के लोग भी हैं। क्या तैयारी अभी आप दाऊ जी आप लोग? हमारे यहाँ पूरी तैयारी। हाँ, कल नहीं पूरी तैयारी मतलब क्या? पूरी तैयारी में क्या हो रहा है? हाँ, अपन भी बना चुके हैं, हाँ, है ना? हाँ, ये तैयारी अब कल धान खरीद लेंगे। जो गीले धान आ रहे हैं हम माप नमी चेक करेंगे ना। हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि सीसीटीवी की व्यवस्था की गई धान खरीद केंद्रों में, इस क्षेत्रों में। इससे पहले होती नहीं थी, तो उसके कारण क्या होगा? ऐसा सीसीटीवी क्यों लगाया जा रहा है? इसके लिए लगाया है। एक ऐप बनाया दाऊ जी, ताकि कोई भी किसानों को दिक्कत होगा तो वो सीधा वो ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। वो ऐप से कितना किसानों को फायदा होगा और आप लोग जो सरकारी कर्मचारी हो उससे कितने अलर्ट रहोगे? ठीक है, यानी उस ऐप से फायदा होगा कि नहीं हो? फायदा होगा। मतलब पूरी तैयारी है क्षेत्र की। सबसे बड़ा केंद्र इधर इस क्षेत्र का यही है ना, ढोड़की से लगा हुआ है केंद्र और 2 भाग में बढ़ गया है, केंद्र पूर्दा बन गया। मतलब देखिए एक नई जानकारी ये आ रही है ताकि जो किसान नए हैं उनको लोन मिलना शुरू हो गया है या फिर जो अन्य मतलब उनको सामान मिलना शुरू हो गया है। तो ढोड़की में जो एक केंद्र थे उसको लिटिया बड़ा केंद्र बना दिया गया है और ग्राम ढोड़की में एक उसका सहायक केंद्र बना दिया गया है। जो संसाधन होंगे आवागमन के वो कर दिए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं जो 94 केंद्र बनाए गए हैं उस केंद्र के बाद
जो अन्य केंद्र भी यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं। जो कहीं प्रशासन ने, कलेक्टर ने अलर्ट जारी ये कहा था कि हम अगर जरूरत पड़ी तो केंद्रों को बढ़ाएंगे, वो कहीं ना कहीं नजर आना यहाँ से आज पहली दिन से ही शुरू हो गया है। तो बिल्कुल इसके पहले की जी। तैयारी हम देख पा रहे हैं कि 94 केंद्र जो है वो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ 3300 नए किसान जो आपने बताया कि वो पंजीकृत किया गया है। अब देखना होगा किस तरह की व्यवस्थाएं कल दिखाई देती हैं। अब हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जो हैं वो लगातार जुड़े हुए। दुर्ग से हमारे साथ आनंद ओझा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मुंगेली से सैयद वाजिद भी जुड़े हुए हैं। मुंगेली की अगर बात करें सैयद, तो क्या कुछ जानकारी मिली है, क्योंकि नमी वाले अगर मिलते हैं रकवा की कहीं कहीं जो धान है उसमें नमी पाई जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? आनंद, आपसे ही समझना चाहेंगे, शायद हमसे संपर्क उनका टूट गया है सैयद से। क्या कुछ जानकारी, नमी वाले जो पहुंचेंगे किसान अपनी धान लेकर, उसके लिए कोई विकल्प जो है वो तलाशा गया क्या प्रशासन की तरफ से? उसके लिए क्या विकल्प है, मतलब क्या विकल्प आप लोग बना रहे हैं कि मान लीजिए धान गीले आ गए, उनको रखने के लिए किसान के पास खेत में जगह नहीं है, वहां पर अपने उनके पास घर में जगह नहीं है, तो उसको गीले के लिए क्या करेंगे? लौटा देंगे या कोई व्यवस्था बनाएंगे? वापस करेंगे। फिर उसको क्या, कितने दिन बाद टोकन मिलेगा, फिर कैसे समझ देंगे? इसके बाद टोकन फिर देंगे। हम उस बात को से समझना चाहते हैं। अगर उसका जगह नहीं है तो क्या कोई यहाँ पर रस्सा तिरपाल देके या फिर कोई सामने रहने होने की बैल आता है, बैलगाड़ी चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था देंगे क्या? हाँ, बस जला के वहां रह सकता है और सुखा सकता है आपने। हाँ, फिर कितने दिन बाद लाएगा? अगर मान लीजिए टोकन में लाइन में खड़ा हो, कितने दिन बाद लाएगा? फिर वो थोड़ा बहुत नमी रहता है ना, दिन भर में सूख जाता है। कितने % नमी तक आप लोग स्वीकार कर लेंगे? 17 तक। जी, तो श्वेता जी, यहाँ पर 17% नमी तक स्वीकार कर लेंगे। और किसानों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब यहाँ पर जो तिरपाल होंगे वो उनको दे दिए जाएंगे। शाम को किसानों को ठंड ना लगे, उनके बैलों को ठंड ना लगे, उसके लिए, और ट्रैक्टर, बहुत लोग तो ट्रैक्टर से भी आते हैं, लेकिन क्षेत्र में बैलगाड़ी से भी आते हैं, तो उसके लिए लकड़ी की व्यवस्था की गई है, ताकि लकड़ी जला के वो ताप सके और रह सके, और उनके धान चोरी ना हो यहाँ बाहर में, या फिर मैदान है, हम सहयोगी से बोलेंगे मैदानों को दिखाइए, मैदानों में यहाँ पर रखकर सुखो के और फिर वापस धान को यहाँ पर फड़ में दे सकते हैं। तो बिल्कुल तैयारियां हम देख पा रहे हैं कि जो है वो पूरी तरह से, आनंद बता रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। तमाम सुविधाओं के बीच कल जो है वो धान खरीदी होनी है। हमारे साथ जगदलपुर से जीवानंद हलदर भी जुड़ गया है। जीवानंद, हमने जगदलपुर में देखा था कि किस तरह से मानसून जो है वो पूरी तरह से प्रभावित रहा है, किसानों की कई बार फसलें भी खराब हो गई, और ऐसे में कल से जो तैयारियां हो रही हैं, धान खरीदी शुरू होनी है, उसके लिए एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। तो किसान क्या उससे पूरी तरह से जागरूक है? किस तरह से तैयारियां हैं कल के लिए? जी, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से राज्य सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी का ऐलान कर दिया है, वही यहाँ के जो प्रशासन है, कलेक्टर के द्वारा सभी खरीदी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि वो सभी तैयारी करें और 1 नवंबर से विधिवत रूप से धान खरीदी करें। लेकिन इस समय मैं जगदलपुर से जो पास के जो गांव है पल्ली का, वहां पर मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार की कल धान खरीदी की जानी है, और यहाँ पर व्यवस्था की अगर बात करें, यहाँ पर किसी प्रकार कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। आप देख सकते हैं ये तमाम जो जिस प्रकार की जो व्यवस्था होनी थी, यहाँ किसानों को पियाओ की व्यवस्था होना चाहिए था, उसके लिए टेंट लगना था, और उनके लिए जो बारदाने के रखने के लिए जगह था वो भी नजर नहीं आ रहा है। और जो किसानों के जहां से धान इकट्ठा कर रखेंगे वहां का जमीन भी नमी हुई है। तो कुल मिलाकर जो कल जो जिस प्रकार के धान खरीदी की जाएगी उसको लेकर कोई माकूल व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ पर CCTV भी लगा चुका है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई अवैध या धान यहाँ पर ना आए, इसलिए प्रशासन यहाँ पे जो CCTV भी लगाया गया है। लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था में आप देख सकते हैं ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। सिर्फ में भूसा भरा हुआ जो वो बारदाने हैं वो आपको नजर आ रहा है, लेकिन किसानों के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा यहाँ पर अब तक नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि किसान जब यहाँ आएंगे, अपने धान कहां पर वो रखेगा, या यहाँ पर उनके पीने के लिए पानी की क्या व्यवस्था होगी, उनकी शौचालय का क्या व्यवस्था होगा, और कुछ प्रकार की कोई मतलब यहाँ उस चीज नजर नहीं आ रहा है। तो किस तरह की कल जो धान खरीदी की जाएगी
ये तो आने वाली कल ही पता चल सकेगा। लेकिन अगर जगदलपुर की बात करें, जगदलपुर में ऐसी 72 खरीदी केंद्र है जहां पे धान खरीदी की जानी है और प्रशासन के द्वारा सभी केंद्रों के जोड़ने के लिए कई टीम भी गठन किया गया है। अगर बॉर्डर क्षेत्र की बात करें, जिस तरह से कई बार ये समाचार भी आने लगा कि उड़ीसा के तरफ से जो अवैध धान आने की संभावना रहती है, तो प्रशासन इस समय चारों तरफ जो बॉर्डर की जो सड़कें हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई, वहां पर नाका बना दिया गया, कई नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई, किसी प्रकार की अवैध धान यहां पर ना आए। लेकिन अगर किसानों की बात करें, क्योंकि देखिए बस्तर में जिस तरह से अबे जो लगातार जो बारिश हुई है, जो उस बारिश के चलते अभी भी किसानों के खेत में जो पानी भरा हुआ है, अभी भी करीबन 10% किसानों के धान की कटाई नहीं हुआ है। वही कारण है कि अब धान जब तक पूरा उसका जमीन सूखा नहीं होगा तब तक किसान धान नहीं कट पाएंगे। तो ऐसे में धान बिक्री करने के लिए किसानों को गरीब मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि धान अभी भी नमी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसान भी परेशान है, क्योंकि अब तक के बस्तर में धान की कटाई पूरी रूप से शुरू नहीं हुआ है। और वही अगर खरीदी केंद्र की बात करें, खरीदी केंद्र भी वाकुल व्यवस्था नहीं है। वही कलेक्टर ने कड़ी निर्देश के बावजूद भी जो खरीदी प्रभारी है किस प्रकार लापरवाही बरत रहा है। और वही अगर यहाँ के जो समिति की बात करें, कुछ कर्मचारी हड़ताल पर भी है, उसने अपने 5 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 1 तारीख कल से जब धान खरीदी शुरू होगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन का दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो खरीदी है क्योंकि कल से करना शुरू करना होगा और इसके लेकर जो तैयारी है वो बस्तर जिले में माकूल स्थिति नजर नहीं आ रहा है। अधूरी स्थितियां जीवनन हमने भी देखी कि किस तरह से सामने आई हैं, क्योंकि कई जगह तो पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं किसानों के लिए, बैलों के लिए, और यहाँ तक कि अगर धान में नमी है तो उसे सुखाने के लिए भी तिरपाल बाकायदा बिछा दी गया। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बालोद से राहुल भूतड़ा। राहुल, अगर बात करें वहां की बालोद की, तो क्या कुछ स्थितियां, किस तरह का नजारा है? क्योंकि अब 5 बजे के बाद तो धीरे धीरे अंधेरा शुरू हो जाएगा, अब मात्र 5 घंटे बचे, तो ऐसे में तैयारियां क्या भरपूर हो चुकी हैं कल के लिए? ये देखिए, बालोद जिले की बात करूं तो बालोद जिले में कुल 138 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। 1,54,246 किसानों का पंजीयन हुआ है और सभी खरीदी केंद्रों में लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। जो बालोद के कलेक्टर थे वो कल छुट्टी के दिन में भी लगातार धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। और सबसे जो बड़ी बात नजर आ रही है इस वक्त बालोद जिले के धान खरीदी केंद्र में, आपको दिखाना चाहूंगा नजारा कि इस वक्त भी जिस प्रकार से मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं और वो जो फड़ है, जो फड़ बनाया जाता है जिसमें धान का स्टेक लगता है, वो फड़ की भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। साथ में पूरे बारदाने भी यहाँ मौजूद है। बारदानों के साथ साथ में देखा जाए तो कार्ड जो तौल बाट होता है उसका भी सत्यापन कर लिया गया है। नमी मापक यंत्र भी है और बहुत सारी चीजों का है। हमारे साथ समिति प्रबंधक भी इस वक्त मौजूद है। हम समिति प्रबंधक से भी जानेंगे कि किस तरह की तैयारी की गई है। बताएंगे कि किस तरह की तैयारी कल धान खरीदी होनी है, क्या क्या तैयारी आप लोग के द्वारा की गई है। हाँ, शासन प्रशासन के अंतर्गत इस वर्ष 1 नवंबर से धान खरीदी कर दिया गया है, जो कि किसानों में काफी उत्साह है। और कल के लिए मेरे पास 15 किसानों का टोकन कट गया है। नमी मापक यंत्र का सत्यापन कर लिया गया है, कांटाबद्ध सत्यापन कर गया है, पेयजल की व्यवस्था पूरा कर ली गई है और पूरा शासन प्रशासन लगातार मीटिंग कर करके बार बार बोलते गए कि तैयारी करना है करके आज के डेट में सब तैयारी हो चुकी है। कल 15 से 20 किसानों का धान खरीदना है, क्योंकि टोकन काट चुका है। तो लगभग जिस बालोद समिति में खड़े हैं, जो बालोद खरीदी केंद्र में खड़े हैं जिला मुख्यालय के, वहां पे 15 से 20 से किसानों का जो है टोकन कट चुका है। वो किसान कल धान लाएंगे। ये बात जरूर है कि जिस प्रकार से धान की फसल पक के तैयार हुई थी खेतों में और बारिश की वजह से इस बार कटाई लेट जरूर हुई है, इस वजह से कुछ कम किसान आ रहे हैं, लेकिन कल किसान जरूर आएंगे और किसानों का एक अच्छे से स्वागत किया जाएगा। और रही बात किसानों के पेयजल के साथ साथ में रुकने की भी व्यवस्था यहाँ पे नजर आ रही है। जी तो बिल्कुल राहुल, हमें बता रहे हैं कि 138 धान खरीदी केंद्र जो है वो बनाए गए हैं और ऐसे में अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं वो खासतौर से हो चुकी हैं, सुरक्षा की भी व्यवस्था, और कहीं ना कहीं किसानों में उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। मुंगेली से हमारे साथ सैयद वाजिद लगातार बने हुए हैं। सैयद, वहाँ की अगर हम बात करें तो किस तरह की तैयारियां, क्योंकि अगर हम बात करें पूरे राज्योत्सव की तो राज्य की तो 2495 धान खरीदी केंद्र बनाए गए और ऐसे में धान में अगर नमी है तो उसके लिए क्या कुछ अलग से वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई? देखिए कि कल से राज्योत्सव एक तरफ है और साथ में किसानों का उत्सव। खरीफ वर्ष 2022-23 की बात की जाए तो इस बार किसानों को करीबन 60 दिन एक्स्ट्रा जो है वो खरीदी की जाएगी किसानों से, क्योंकि पिछले वर्ष बात की जाए तो 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हुई थी, लेकिन अब ठीक 1 महीने पहले, क्योंकि किसानों का जो फसल है वो पूरी तरीके से पक नहीं पाता है, जिसकी वजह से कटाई अब जो है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से जो शुरुआती तौर पे धान जो है वो समिति केंद्रों में बहुत कम ही आते हैं। साथ में हर एक समिति केंद्र में सीसीटीवी के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरीके से कोई गड़बड़ी, शॉर्टेज जिस तरीके से समस्या थी
वो ना आए, इस तरीके से पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। किसान जो है कल कि मैं इस वक्त जिला मुख्यालय के समिति केंद्र में मौजूद हूं, जहाँ पे कल के लिए एक भी टोकन जो है वो नहीं कटा है। तो इस साथ ये एक तरफ इशारा करता है, शुरुआती तौर पे जो किसानों का जो धान है वो कम आएगा। तो धीरे धीरे जो है वो खरीदी जो बढ़ती जाएगी। जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, समिति केंद्रों की व्यवस्था की जाए, पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो की जा सकती है। तो बिल्कुल कहीं कहीं जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं। तो कहीं कहीं व्यवस्थाओं का आलम जो है वो दिखा गया। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, मुंगेली, जांजगीर, दुर्ग और बालोद से, जगदलपुर से, और जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से किसानों में कहीं कहीं उत्साह है तो कहीं कहीं चिंता की भी लकीरें हैं कि आखिरकार उनका धान कैसे सूखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां नंद विहार कॉलोनी के सामने युवती बेहोशी की हालत में मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां नंद विहार कॉलोनी के सामने युवती बेहोशी की हालत में मिली। 100 डायल को इसकी सूचना दे दी गई। एम्बुलेंस की मदद से एम्स अस्पताल